सियालकोट एक तारीखी शहर है। ये दरिया चनाब के किनारे पर वाक़या है। इसकी एक जानिब ज़िला गुजरांवाला और दूसरी जानिब ज़िला नारोवाल वाक़या है। सियालकोट की एक पहचान इंडस्ट्री भी है। सियालकोट क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्री पर मुश्तमिल है, यहाँ से खेलों का सामान, चमड़े की मसनूआत, आलात जराही, ये पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। सियालकोट का शहर इकबाल के नाम से भी जाना जाता है। मफखरे पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 1877 को अपनी आंखें सियालकोट में खोली। उनकी जाए पैदाइश को आज भी लोग इकबाल मंजिल के नाम से जानते हैं। इकबाल मंजिल में दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं, इकबाल से जो लगाव रखते हैं। वो खुसूसी तौर पर जो इकबाल के मंजिल आके इकबाल की जो तस्वीर और जो उनके अशियार हैं वो देखते हैं। ये घर जो है जिसका नाम इकबाल मंजिल है, 6 फरवरी 1861 में इसकी बुनियाद अल्लामा इकबाल के दादा शेख मोहम्मद रफ़ीक और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने रखी, जो कि 1910 तक 3 कमरे और एक दालान पर मुश्तमिल थी। उसमें ये डॉक्टर साहब पैदा हुए सुबह 5:14 पे, और इनके जो बड़े भाई थे शेख खताब मोहम्मद, उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में जॉब की है एज ए बैरक मास्टर MES में। वो 1910 में रिटायर होकर आए। फिर उन्होंने जहाँ आज हम खड़े हैं ये हिस्सा उन्होंने ख़रीदा और इसको बनाकर जो असल बिल्डिंग थी उसके साथ इसको जोड़ दिया। जबकि आप देखें आप उसका जोड़ नज़र नहीं आएगा। तो इस वक्त जो मौजूदा हालत है बिल्डिंग वो 1912 की है, जिसमें 3 मंजिलें हैं, 15 कमरे हैं और 2 वाशरूम हैं इसके। लेकिन इस वक्त हमने सिर्फ इसके 8 कमरे खोले हुए हैं, जो लोग आते हैं देखते हैं। अब उनके अंदर जो तस्वीरें लगी हैं वो ज़्यादातर ऐसी तस्वीरें हैं जो ब्लैक एंड वाइट हैं, क्योंकि उस वक्त कलर का कोई शऊर नहीं था। और डॉक्टर साहब इस घर में आते जाते रहते थे, क्योंकि उनके बड़े भाई की औलाद फिर उनकी बहनें यहाँ रहती थी, तो उनका आना जाना रहता था। लेकिन आखिरी जो उनका इस घर में आना है वो 1934 में, क्योंकि उनके बड़े भाई की जो बेटी थी ना वसीमा मुबारक, उसकी शादी थी। उसके नकाब पर डॉक्टर साहब ने साइन किए और उसके बाद डॉक्टर साहब इस घर में नहीं आए। और जो लोगों की तवज्जो का मरकज़ है वो इस घर की तस्वीरें हैं, इसका आर्किटेक्ट है, ये कैसे बना है, फिर डॉक्टर साहब का रहन सहन कैसा था, वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। जिस कमरे में आप खड़े हैं ये कमरा डॉक्टर साहब के इस्तेमाल में था। जब अल्लामा लाहौर से आते तो वो आके इस कमरे में ठहरते थे। इसका रास्ता भी अलहदा है, इसका वाशरूम अलहदा है, इसका ड्रेसिंग रूम अलहदा है, क्योंकि अल्लामा के जो मेहमान थे वो देर गए तक आते रहते थे। तो ये मखसूस था, बड़े भाई ने मखसूस कमरा छोटे भाई के लिए बनाया था कि जब आना आपने यहाँ ठहरना है। लेकिन इसके साथ का जो कमरा है वो उनके बड़े भाई शेख खताब मोहम्मद का है। फिर उसके साथ जो कमरा है वो उनके वालिद मोहतरम शेख नूर मोहम्मद का है। तो इस तरह से ये इस घर के जो 3 कमरे हैं ये मर्दान खाना कहलाते हैं। लेकिन जो पीछे घर है वो जनान खाना कहलाता था, जिनमें उनकी औरतें मस्तूरात रहती थीं। फीफा वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा इवेंट है, पूरी दुनिया की निगाहें उस इवेंट पे होती हैं और ये सियालकोट के एजाज़ हासिल है कि यहाँ का बनाया हुआ फुटबॉल वो फीफा वर्ल्ड कप में खेला जाता रहा है। क्योंकि फुटबॉल का वर्ल्ड कप आ रहा है तो फुटबॉल की जो मेकिंग है उसमें इजाफा होता जा रहा है। सियालकोट की फुटबॉल इंडस्ट्री अपनी आला क्वालिटी की वजह से जो है वो पूरी दुनिया में जानी पहचानी जाती है।
सियालकोट में फ़ुटबॉल मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान इंडिया पार्टीशन से पहले से जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर हम कहें कि ये 100 साल पुरानी इंडस्ट्री है तो ये गलत नहीं होगा। पार्टीशन के वक्त जो इंडियंस यहाँ पे काम कर रहे थे वो यहाँ से मूव कर गए जलंधर, और यहाँ पे जो हमारी शेख बरादरियाँ जो यहाँ पे फ़ुटबॉल का काम कर रही थी और कश्मीरी बरादरियाँ जो कर रही थी, उन्होंने इसको फिर टेक ऑन करके सियालकोट की इंडस्ट्री को फ्लरिश किया। तकरीबन 2000 से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ जो हैं वो फ़ुटबॉल की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं, और ये 2000 वो हैं जो इस्टेब्लिश्ड काम कर रहे हैं। कुछ छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट्स भी हैं जो बहुत बेसिक लेवल पे काम करते हैं। चूँकि कॉटेज इंडस्ट्री है, यहाँ पे इंडिविजुअल्स जो हैं वो मार्केटिंग करते हैं, वो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो हैं वो जनरेट करते हैं, और वो फिर मुख्तलिफ छोटे यूनिट्स पे जाके अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवा के तो एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम छोटे और बड़े सब मिलाएं तो मैं ये कह सकूँगा कि 5000 से ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं जो कि फ़ुटबॉल की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान इस वक्त तकरीबन 70% से ज़्यादा पूरी दुनिया को फ़ुटबॉल की जो रिक्वायरमेंट है वो मीट कर रहा है। हम ट्रेनिंग लेवल से लेके हाई एंड बॉल जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। इसमें कुछ परसेंटेज प्रमोशनल बॉल्स की भी है जो हमारे पास है, लेकिन हमारा ज़्यादा फोकस सियालकोट इंडस्ट्री का वो ट्रेनिंग क्वालिटी बॉल पे है, जिसमें कि मशीन स्टिच ट्रेनिंग बॉल है, हैंड स्टिच ट्रेनिंग बॉल है, हाइब्रिड का ट्रेनिंग बॉल बन रहा है, और फिर थर्मो बॉन्डेड में ट्रेनिंग और मैच बॉल्स जो हैं वो बन रहे हैं। 1950 से लेके 2000 तक हैंड स्टिच बॉल की एक बहुत बड़ी मार्केट क्रिएट हो चुकी थी, क्योंकि क्वालिटी का बॉल यही जाना जाता था कि हैंड स्टिच बॉल जो है वो बेस्ट क्वालिटी बॉल है, जबकि मशीन स्टिच को सिर्फ प्रमोशनल लेवल्स या फ्री गिव अवेज के तौर पे यूज़ किया जाता था। दो हज़ार के बाद से डेवलपमेंट्स जब होना शुरू हुई तो उस वक्त जो है थर्मो बॉन्डेड का बॉल जो है वो पहले इनिशियल स्टेजेस पे तो वो फ्लॉप हो गया, उनके ये फ़्लाइट में जो है वो कर्व नहीं लेता, इसमें जो है वो बाउंस नहीं ठीक है। लेकिन वक्त के साथ साथ उन चीज़ों को कवर किया गया, और फिर 2014 में जो बॉल पाकिस्तान का थर्मो बॉन्डेड का खेला गया वो पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर हुआ, और आज भी टॉप एंड का बॉल जो इंटरनेशनल मैचेस में खेला जा रहा है एडिडास का या किसी भी ब्रांड का, वो थर्मो बॉन्डेड ही है। हैंड स्टिच नो डाउट एक बहुत अच्छी टेक्निक थी। पाकिस्तान ने बहुत देर तक हैंड स्टिच के ऊपर जो है डोमिनेंस रखी अपनी, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे चीज़ें चेंज होती गई, बॉल में जो सॉफ्टनेस का एलिमेंट था वो मतलब ग्रो करता गया। जो इंटरनेशनल प्लेयर्स और प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं वो बॉल को सॉफ्ट चाहते थे, जबकि हैंड स्टिच में बॉल थोड़ा सा हार्डनेस की तरफ चला जाता है, और जैसे ही वो बॉल पुराना होता जाता है वो और हार्ड होता जाता है खेलने के साथ साथ। तो थर्मो बॉन्डेड में चूँकि इनसाइड मटेरियल जो था वो EVA बेस्ड था, तो उसको जो है उसको सॉफ्ट किया गया, और उसके जो इनर ब्लेडर था उसको ज़्यादा रीइंफोर्स किया गया, यानी ब्लेडर को जो है वो स्ट्रॉन्गर किया गया और आउटर कवर को स्ट्रॉन्गर किया गया। जबकि जो इन बिटवीन जो हम लोग हैंड स्टिच में फैब्रिक लेयर्स लगाते थे लेटेक्स के साथ, वो हार्डनेस का एलिमेंट देता था, तो उस को एलिमिनेट करके तो बीच में EVA को इंट्रोड्यूस किया गया। अब टॉप पे जो है वो PU लेदर है, इन बिटवीन जो है वो EVA फोम है, और जो इनर साइड पे है वो एक रीइंफोर्स्ड ब्लेडर है जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है नॉर्मल लेटेक्स ब्लेडर की निस्बत। और थर्मो बॉन्डेड का बॉल चूँकि टोटली मशीन मेड या जिसको हम लोग प्लांट मेड कह सकते हैं, तो उसमें जो है एक्यूरेसीज बहुत ज़बरदस्त हो जाती हैं, राउंडनेस की, उसकी स्फेरिसिटी की, उसके बाउंस की और वेट की जो है वो एग्जैक्ट और 100% क्लाइंट रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें जो है वो एक्यूरेसीज मिलती हैं। और उसमें चूँकि मैन हैंडलिंग बहुत कम है और ज़्यादातर बॉल जो है वो पूरा मशीन और प्लांट के ऊपर ही डेवलप हो रहा होता है, तो उसकी जो अगर आप 1000 बॉल लेते हैं तो 1000 बॉल आइडेंटिकल होते हैं, और उसमें जो है बहुत माइनर डिफरेंस बॉल टू बॉल होता है। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ब्लेडर्स हैं।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं। जो बेस्ट केमिकल्स हैं हमारे पास वो RSS1 है, बुटाइल है। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट किस्म के केमिकल्स हैं जिसमें स्टेरिक एसिड है, BHT है, MBTS है, TMTD है। इससे ब्लैडर तैयार होता है और अच्छी क्वालिटी में तैयार हो रहा है। वाइंडिंग ब्लैडर धागे के साथ यूज़ हो रहा है इनसाइड फुटबॉल। बेसिकली इसका मकसद यही है कि वेट को, कस्टमर की डिमांड होती है कि वेट को इंक्रीज़ करना। अगर ब्लैडर तैयार हो रहा है, अगर उसका वेट कम है, अगर हम उसको इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं वेट को, तो वो हम थ्रेड को यूज़ करते हैं और वेट को इंक्रीज़ करते हैं ताकि बाल, जिस तरह कस्टमर की डिमांड है कि वो बाल बाउंस ना हो, उसके लिए उतना वेट इंक्रीज़ कर देते हैं। हैंड स्टिच में हमारी जो थी प्रोडक्शन रिस्ट्रिक्शंस थी, यानी एक वर्कर जो है वो 4 बॉल से ज़्यादा एक दिन में नहीं सी सकता। जबकि जब हम मशीन स्टिच पे गए तो एक वर्कर जो है वो बिटवीन 80 to 100 बॉल्स जो है वो स्टिच करता है। अब जो ब्रांड्स हायर वॉल्यूम्स मांग रहे थे यहाँ पे मैन्युफैक्चरर से, उनके लिए हायर वॉल्यूम्स यहाँ से लेना आसान हो गया। बॉल की क्वालिटी भी ट्रेनिंग लेवल पे आ गई और बॉल की प्राइस भी ड्रॉप हो गई हैंड स्टिच की निस्बत। तो ये डिफरेंट जो थे एस्पेक्ट्स है जिसकी वजह से हैंड स्टिच जो है वो इस वक्त बैक एंड पे चला गया है और ट्रेनिंग लेवल का मशीन स्टिच बॉल जो है वो इस वक्त वॉल्यूम में सेल होता है। जबकि थर्मो बॉन्डेड का जो बॉल है इस वक्त वो हाई एंड या फीफा लेवल के जो टूर्नामेंट्स हैं या जो प्रोफेशनल प्लेयर्स जिनसे ट्रेनिंग करते हैं वो थर्मो बॉन्डेड का बॉल पसंद करते हैं। जो वेज रेट हैंड स्टिच बॉल का है वो तकरीबन 200 रुपीज़ पर बॉल। तो आप ये कह लें कि एक बंदा सिर्फ एट द मोस्ट 800 to 1000 रुपीज़ जो है ना वो डेली की अर्न करता है उसमें। जबकि मशीन स्टिच में आने का फ़ायदा ये हुआ कि जो वर्कर है वो तकरीबन अगर 80 बॉल भी बना के जा रहा है और वो 220 रुपीज़ पर बॉल अगर उसको वेजेस मिलती है तो वो 1600 रुपीज़ के जो है ना वो फिगर को क्रॉस कर जाता है। साइदा बीबी मेरा नाम है, सियालकोट से रह है मेरी। तकरीबन के घर से बाहर निकले सा मुझे जा समझी सी किसी काम की जांच नहीं सी, फुटबॉल देखिया ही नहीं सी। इतने आके पहली बार ऐसे फैक्ट्री जाके तो काम ही सीखिया है। हालत के रहते यहाँ पे 4 से 5 साल हो गए ने मुझे काम करते थे। तकरीबन जांच सीखते हैं मैं 1 महीना लाया सी, महीने बाद फिर मेरा हाथ सही चल गया सी। 100 फुटबॉल मैं दिहाड़ी का बना लेनी है तो एक जड़ा है 10 मिनट लग जाते हैं बनाते हैं। जड़ा होगा ना गाहक साडा बाल लैण वाला, उन्हें सानू डिजाइन दसना कि तुसीं इस डिजाइन सानू बाल बना के देना। प्रिंटिंग होई आउंदी है, वो पहली बार वेखना पैंदा कि किस तरह की जड़ा जुड़ाई करनी है। असीं पहले बाल की जुड़ाई उस तरह करके फिर अगों मैं अपने आप उंज करी जानी हाँ। पहला दिहाड़ीदार होंगे सा कि दिहाड़ी करके गुजारा करते सा। जो फैक्ट्री च आया कि इस तरह का फिर बन गया कि सिस्टम के अपना मकान भी खुद बना के बैठे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ अल्लाह ने दिता हम कि काम का हुनर की वजह तो जड़ा ना इज्जत हुई है कि तनख्वाह भी सही होंगी गई है। फिर अगे घर का भी सोहना निज़ाम चल गया। फुटबॉल का वर्ल्ड कप जो है उसमें सिर्फ एडिडास का ही बॉल खेला जा रहा है पिछले काफ़ी अरसे से, और एडिडास की जो मेन मैन्युफैक्चरिंग वो पाकिस्तान में होती है। पहली दफ़ा 84 में पाकिस्तानी कंपनी का जो है वो मैन्युफैक्चर्ड बॉल जो है वो वर्ल्ड कप में इस्तेमाल हुआ। उसके बाद 90s में जो वर्ल्ड कप हुए वो भी पाकिस्तान के बॉल से खेले गए। उसके बाद 2014 का वर्ल्ड कप जो था वो पाकिस्तान को, जिसमें जो कि साउथ अफ्रीका में था, उसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। जो टॉप एंड बॉल्स होते हैं उनकी एक स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है फीफा की तरफ से।
फ़ीफ़ा का इक्वालिटी प्रोग्राम है जिसमें कि मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर्स जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और फ़ीफ़ा का लाइसेंस ले सकते हैं। अब जिस मैन्युफैक्चरर का बॉल फ़ीफ़ा की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो उन्होंने डिफ़ाइन किए हैं उस पे पूरा उतरता है तो फ़ीफ़ा उसके साथ एक लाइसेंस एग्रीमेंट साइन करता है और उसको फिर फ़ीफ़ा का जो ऑथराइज्ड क्वालिटी लेवल का बॉल है जो फेडरेशंस में और जो इंटरनेशनल मैचेस में खेला जा सकता है वो बनाने की उसको इजाज़त और सेल करने की इजाज़त होती है। फुटबॉल की प्रोडक्शन शुरू करने से पहले जो है ना हमने ना कुछ टेस्ट होते हैं वो देखने होते हैं, सिलाई के इश्यूज़ वो देखने होते हैं। कुछ हम बॉल बना लेते हैं 10-20 बॉल बना के ना कोई भी प्रोडक्शन शुरू करने से पहले जो है ना वो देखते हैं, जिसमें से जो है ना वो शूटर टेस्ट होता है, वाटर टेस्ट होते हैं, पानी के टेस्ट होते हैं। जिसमें बेसिक जो होता है ना वो शूटर टेस्ट होता है जिसमें जो है ना बॉल की शेप का पता चल जाता है कि बॉल में क्या प्रॉब्लम है। ये शूटर जो मशीन होती है ये जो है ना 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ना बॉल को जो है ना वो फेंकती है और हमने ना 2000 शूट पे जो है ना इसको देखना होता है। 2000 शूट के बाद क्या देखना होता है कि बॉल की शेप कैसी है, बॉल की रेक्सिन कैसी है, बॉल की ज़ाहरी शक्ल सूरत जो है ना वो डैमेज तो नहीं हुई। उसके बाद जो है ना हम जो है ना फिर प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं अपनी। उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी सियालकोट का ही तैयार करदा फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप में खेला जाएगा। यही वो बस सबूत है इस बात का, हुनरमंदों की मेहनत का, हुनरमंदों की जो इतनी क्वालिटी है, इतनी उनकी हुनरमंदी है कि पूरी दुनिया में सियालकोट के फुटबॉल की मांग में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जो हमारा पाकिस्तान का कंपटीशन है वो ज़्यादातर चाइना से और वियतनाम से है, लेकिन जो पिछले 2 साल के हालात रहे हैं कोविड की वजह से, क्या चाइना में भी और वियतनाम में बहुत सारी फैक्ट्रीज़ ऐसी हैं जो या तो बंद हो चुकी हैं या वो अंडर कैपेसिटी चली गई हैं या उनके दूसरे इश्यूज़ भी हैं। और लकीली हम लोग इस वक्त यहाँ पे प्रिवेल कर रही पाकिस्तान में इंडस्ट्री बॉल की, हमारे पास कैपेसिटीज़ जो हैं वो डबल हो गई हैं। जो चाइना में जो बड़े ब्रांड्स काम कर रहे थे वहाँ के प्रॉब्लम्स को देखते हुए उन्होंने अपने जो ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पे शिफ्ट किए। तो मैं 95 से 99% तक श्योर हूँ कि इंशाल्लाह जो इस दफ़ा वर्ल्ड कप में बॉल खेला जाएगा वो एक दफ़ा फिर पाकिस्तान का खेला जाएगा।